आप कुछ बताना चाहोगे आपके लिए कितना मुश्किल रहा, मतलब शूट करना और भीमा के कैरेक्टर को प्ले करना, कुछ बताना चाहोगे आप? वो मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर करके। वो इतनी उससे इंस्पायर थी, तो मेरा मन कर रहा था कि हाँ मैं करूँगी वो शो। क्या बात है। भीमा जिस तरह का शो है, तेजस्विनी आपसे जानना चाहूँगी, बहुत पुराने ज़माने का दृश्य दिखाया जाएगा हमें, तो उस ज़माने से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो? आपके मॉम डैड कुछ बताए और शूट पे किस तरीके से आप सभी के साथ में बॉन्ड है आपका? मेरे को यहाँ पर ये करके ऐसा लगता है गाँव की फीलिंग आती है, और वैसा लगता है कि वो अच्छा लगता है इधर ऐसे करके, और गाँव की फीलिंग आती है। मैं चाहती हूँ, मेरे को शौक़ है कि हाँ मैं पढ़ूँगी, लेकिन जैसे बाबा साहब से इंस्पायर होके मैं कर रही हूँ, तो मुझे वैसा ऐसा मजबूती महसूस हो रही है। रियल लाइफ में मतलब आप तेजस्विनी से और भीमा से कितना मतलब एक साथ मैच खाते हैं, मिलते हैं, दोनों इक्वल सेम है कि आप तेजस्विनी अलग है और भीमा अलग है? वो दोनों एक ही है। वाह। ऑन सेट की बात करें, आपके जो रियल लाइफ में मॉम डैड से अलग, रियल लाइफ में जो इस सेट पे मॉम डैड है, उनसे किस तरीके का आपका बॉन्ड है? क्या कुछ सीखने का आपको मिलता है? इसका तो डिफिकल्ट है। क्या था? मतलब कि यहाँ पर कुछ अलग ही होता है, वहाँ पर कुछ अलग ही होता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता। अच्छा तेजस्विनी, आपसे जानना चाहूँगी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मेरा जवाब है एक्टर। क्या बात है। और लास्टली कुछ कहना चाहोगी? भीमा आपका शो बहुत जल्द आ रहा है 6 अगस्त को, क्या कुछ कहोगे आप ऑडियंस से, आपके जो नए फैन बनेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा शो देखना मत भूलिएगा। हमारा शो भीमा है, 6 अगस्त से आ रहा है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। यूनिक शो ला रहे हैं जो कि 80s के दशक का शो दिखाया जाएगा, दृश्य दिखाया जाएगा। सो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया शो आ रहा है हमारा भीमा, और इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मज़ा के साथ साथ आप बहुत कुछ इससे आप इंस्पायर्ड भी होंगे, क्योंकि एक गरीब फैमिली की बच्ची जिसके सपने जो हैं वो शिक्षा के थ्रू जो पाना चाहती है, और वो जो अपनी एक मजबूरियां है कि भाई एक हम गरीबी में जो जकड़े हुए हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा बियॉन्ड ऑफ समथिंग कुछ सोच लिया है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। इसमें बहुत सारे अड़चने आने वाले हैं, जैसे भाई पड़ोसियों का ताना या कुछ भी, पैसों की किल्लत हो सकती है, तो उससे कैसे लड़के वो चीज़ों को पाती है, तो वो पूरा उसकी जर्नी है। तो इसमें ऑडियंस भी इससे बहुत कुछ इंस्पायर्ड होंगे इनसे, और इंस्पायर के साथ साथ वो इमोशनल बॉन्ड भी सीख लेंगे, बिकॉज वी आर इनटू दैट कि जो आजकल हम इमोशनल बॉन्ड भूल चुके हैं, एक दूसरे के लिए टाइम देना, एक दूसरे के लिए एहसास व्यक्त करना, वो भूल चुके हैं। तो शायद आप इस सीरियल से सीख पाएँ कि आपको कितना देना है, फैमिली को भी कितना इम्पोर्टेंस है। एंड भीमा जो आज किरदार अपना देख रहे हैं कि वो शी इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, जो अम्बेडकर से इंस्पायर हुई है। जो आज इतनी सी लड़की, 8 साल की लड़की अगर अम्बेडकर से इंस्पायर होती है, तो आज की जनरेशन तो क्या ही कर सकती है। आप दोनों के कैरेक्टर को जानना चाहेंगे, किस तरीके का आप दोनों का कैरेक्टर और कौन सा कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं? मैं धनिया का कैरेक्टर कर रही हूँ, भीमा की माँ। मैं मेवा कर रहा हूँ, भीमा के बाबूजी। और दरअसल मेरा जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही साधारण इंसान है, और ये बेसिकली आप जैसे गांव का एक भोला भाला इंसान होता है ना, मासूम, तो वैसा किरदार है, और ये हर किसी के लिए खड़ा रहना चाहता है। और बेसिकली आप टिपिकल हस्बैंड भी देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, और एक बस कमजोरी एक ये है कि ये अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अन्याय मेरे ऊपर ही हो और मैं ना बोल पाऊँ। 80 के दशक का वो चित्र दिखाया जाएगा, जी, उस तरीके का हमने सेट देखा, पूरा उस तरीके का डेकोरेट किया गया है।
आप दोनों से जानना चाहूँगी, आप दोनों ने अपने करियर में ऐसा बहुत शोज किए हैं, तो कितना रिलेट कर पा रहे हैं? कुछ 90s में तो नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, बट कुछ नहीं रिलेट तो नहीं, बट हमारा बचपन ज़रूर याद आ रहा है हमको। जो हमारे बचपन में हम इधर उधर खेलते उठते थे, जो आज हम फिर से हमारा बचपन जी रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सीरियल, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मैं गांव से हूँ ना, तो लगभग सिचुएशंस मैं को रिलेट कर सकता हूँ, और चूँकि बचपन मेरा गांव में बीता है तो वहाँ मैंने चीज़ों को देखा। अब छोटी सी इंसिडेंट है कि हमारा जो फैमिली है या हम, तो वो हम लोग जो है ना खाली पैर रहते हैं, और मैंने गांव में देखा है गर्मी में लोग खाली पैर लोग रहते हैं। वो कुछ खास ऐसा फंक्शन होता था तब वो चप्पल उप्पल कुछ मिल जाता था तो पहनते थे। इनकी वजह से ही मुझे बहुत यूपी वाला जो फील है तो आते रहता है, एंड आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग बिकॉज मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मुझे तो एकदम ज़ीरो नॉलेज अबाउट यूपी, तो ये मुझे सिखाते रहते हैं और मैं सीखती रहती हूँ। और फैमिली बॉन्डिंग जो है ना, कि बहुत जल्दी जो फैमिली बॉन्डिंग बनी है उनका श्रेय इनको जाता है। अब भीमा पे आते हैं, एक 8 साल की लड़की के साथ रोल करना चैलेंजिंग, कितना चैलेंजिंग हो जाता है सेट पे, उसे हर चीज़ समझाना, तो आप दोनों को मज़ा आता है कि चैलेंजिंग लगता है? कुछ बताना चाहेंगे आप? चैलेंजिंग नहीं बोल सकते, वो भी हमारी तरह ही बहुत ही आगे है, हम उससे सीखते हैं भाई। Exactly. कि वो कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है नर्वस, उसको बहुत मनाना पड़ता है, ऑब्वियसली बच्ची है तो, लेकिन उससे ही बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। उसका जो पिकअप है, कोई भी कैरेक्टर अगर लाइन समझा दी एक दो बारी, बड़ा नहीं ये इमोशन नहीं चाहिए, ये इमोशन चाहिए, तो वो तुरंत ले लेती है। एंड देन हम भी चलो कर ली बच्ची ने, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि एक 8 साल का बच्चा कर ले, बट वो कर लेती है, तो वही उसमें प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड शी इज़ बेसिकली वेरी टैलेंटेड। मतलब हाँ। अब डे फर्स्ट की बात करूँ ना मैं, तो मॉक शूट में हम लोग पहली बार मिले थे, और स्मिता भी कोरिलेट करेंगी चीज़ों से। एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसमें मैं उसे डांटता हूँ और वो बड़े प्यार से मतलब बाबूजी बोलकर आती है, और पीछे कंधे पर वो बहुत ही इमोशनल हुआ था। वो मैं रियल वाला रो पड़ी थी, मतलब बहुत इमोशनल कर देती है बच्ची। तो एग्जैक्टली मतलब हम लोगों को मतलब उसका जो जज्बा है ना, मतलब वो एनी टाइम, मतलब अगर मस्ती भी उसका चल रहा है बट जब सीन होता है तो वो तुरंत मतलब वो चीज़ों को अपने आप में मतलब वो भीमा आ जाती है तुरंत आउट एंड तुरंत एंड ऐसा वाला होता है। तेजस्विनी आउट है। आप दोनों से जानना चाहूँगी, आप दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ में इस शो का जो कैरेक्टर है, कितना आपके पर्सनल लाइफ पे ग्रोथ की छाप छोड़ रहा है, कितना ज़रूरी हो जाता है, या फिर क्या कुछ कहेंगे? अगर ऐसे कैरेक्टर प्ले करने को मिले तो आपकी आगे की कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, कुछ जर्नी स्टार्ट याद आती है, स्ट्रगल याद आती है, क्या कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर मेरा है, जैसा मेरा कैरेक्टर बेसिकली जो है ना, उससे मैं बहुत हद तक कोरिलेट करता हूँ कि बहुत हद तक मेरा कैरेक्टर जो है मेरे जैसा है। और हाँ, उसमें जैसे ये बंदा जो है कि मतलब बहुत ही मतलब विनम्र है, ये सब जो विनम्र, शांत, वेरी सोफिस्टिकेटेड मैन, ही इज़ दैट। एंड धनिया भी कैसे एकदम, मैं थोड़ी सी रिबेलियस हूँ तो धनिया भी वैसी ही है कि वो हमेशा अपनी बच्ची के साइड में रहती है, पति तक को मजबूर कर देती है कि भाई तुम अपनी बेटी की बात सुनो, हमारी बेटी है तो हमारे बेटी की बात सुनो, वो क्या चाहती है, उसके सपने हैं, तो हम दोनों मिलकर उसके सपनों को आगे बढ़ाते हैं। ये हमेशा रहा है धनिया का। तो एक माँ जो टिपिकली आजकल की माएँ भी वही करती हैं, तो बट ये है वो अशिक्षित है, और जो उसके ज़िंदगी में हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तो वो अपने बच्ची को उसके ज़रिए देना चाहते हैं। बस वही है इस आपको ये सीरियल में देखने मिलेगा। और इससे किस तरीके का छाप छोड़ने वाली है समाज पे, जो कि अपकमिंग में बहुत शो रनिंग में है, बट मैं भीमा के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ से लोग सीख सके, ऑडियंस सीख सके, कुछ बताना चाहें आप लोग? जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना कि ये एक जकड़न तोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रही है, जिसमें वो कई बार गिरी होगी, कई बार उठेगी, और वो बियॉन्ड समथिंग कुछ सोच रही है जो ये बाहर की चीज़ है, उसके लिमिट से बाहर की चीज़ है। तो वो इसमें
जो सिचुएशंस, जो मोमेंट आएंगे वो हर एक ऑडियंस को आई थिंक इंस्पायर्ड करेंगे। वही मैं बोल रही हूँ ना कि लाइक एक छोटी सी बच्ची अगर अंबेडकर से इंस्पायर हो रही है तो आज की तो AI जनरेशन है, वेयर यू हैव गेटिंग सो मेनी फैसिलिटीज़, तो आप क्या बदलाव ला सकते हैं कि ये जनरेशन क्या बदलाव ला सकती है अगर ये सीरियल देखे, अगर वो इंस्पायर होते हैं बच्ची को लेकर। बस कोशिश तो यही है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बच्चों को दिखाएं, जैसे आप कार्टून्स दिखाते हैं तो ये सीरियल भी दिखाएं ताकि वो इंस्पायर हो और आगे अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई का महत्व जाने और आगे बढ़े। लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? यही मैंने कह दिया कि 6 अगस्त से NTV पर हमारा शो आ रहा है भीमा, अंधकार से अधिकार तक, 8:30 बजे।